अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगे मगरिब का टाइम अभी तकरीबन 4:30 6 बज गए हैं हमारे ना। तो क्योंकि दोपहर को तो बहुत शदीद गर्मी होती है। Take the ramp to Sheikh Humaid bin Sakar Al Qasimi Street, then merge onto Sheikh Humaid bin ग्रीनरी है ना, ये वाली रोड जो है इस पर बड़ी ज़बरदस्त प्लांटेशन की गई है ताकि अच्छा सा ग्रीन ग्रीन सी लुक आए। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता शहरा जो है वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं और नई जो सोसाइटीज़ बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन रही हैं। उनके अंदर ग्रीन एरियाज़ जो हैं वो बाकायदा प्लान करके रखे गए हैं। जैसे इस्लामाबाद जैसे शहर में जैसे ग्रीन एरियाज़ रखे गए हैं, ऐसे यहाँ पे भी प्रॉपर ग्रीन एरियाज़ रखे गए हैं। शारजा ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा काम एंड पीसफुल सा सिटी है, ज़बरदस्त किस्म का। बहुत ही अच्छी यहाँ की वो है, ट्रेडिशंस बड़ी अच्छी हैं और बड़ा अच्छे माहौल है यहाँ पे। तो अदरवाइज़ जो है, लेकिन ये है कि जब पीक टाइम होता है ट्रैफिक का टाइम तो उस वक्त शारजा में निकलना इम्पॉसिबल है। तो वही से जब ट्रैफिक एंटर होती है यहाँ पे तो उस वक्त के टाइमिंग्स में अवॉइड करना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। अदर दैन दैट अगर आप निकलते हो तो आपको रोने खाली ही मिलती है ज़्यादातर टाइम। मेरा लॉन्ग ड्राइव करने को दिल करता है तो मैं इसी तरह की जो ये वाली रोड है ना, मुझे बड़ी पसंद है। ये रोड बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी बनाई हुई है इन्होंने। ये एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं वो बड़ी अच्छी VIP सी, एक ऐसे लगता है जैसे हम ज़रा कोई बड़े VIP तरीके से हमारा इस्तकबाल हो रहा है। तो दूसरी तरफ प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, राइट लेफ्ट साइड पे दोनों साइड हो गए रोड के। और जो लाइट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। वापसी भी ये जब लाइट्स भी दिखाऊंगी मैं आपको। और इस ब्रिज के ऊपर जब आप जाते हो ना तो शारजा में जितनी मॉस्क हैं उनका ज़बरदस्त जो उनके मीनार्स हैं वो बड़े अच्छे नज़र आते हैं। किसी भी आप ऊंचे ब्रिज पे जाएंगे ना तो आपको हर तरफ मस्जिदों के मीनार नजर आएंगे। आपको सामने भी मीनार नज़र आ रहा है, राइट लेफ्ट हर तरफ। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी वो दिखाई देती है चीज़ें। दुबई का एक टिकट हमने ले लिया है तो अब जनाब हम मिनट मारेंगे और पहुंच जाएंगे। तो चल रहा है तो मैंने कहा चले अभी थोड़ा सा वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। और आजकल बड़ा एक चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, और एक बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही गमनाक वाक़या हुआ जो कि हमारे जो टूरिस्ट फैमिलीज थी बेचारी वो सैलाब में जो निकल गई, मतलब बह गई। तो बड़ी बहुत ही तकलीफ चीज़ है। यकीन करें 2 दिन से मुझे मेरे माइंड में जब वो आता है कि किस तरीके से वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जो भी बच्चे जो पहले निकल गए वो तो निकल गए वरी फ्री होके मतलब पीछे क्या होगा हमें मतलब। लेकिन जो बंदे रह गए थे आखिर तक, जिन्होंने रहा और जिन्होंने देखा हर बंदे को डूबते हुए, किस कर्ब से गुजरे होंगे, किस तकलीफ से गुजरे होंगे। यानी उतनी तकलीफ और उतनी और हम वो अज्यूम भी नहीं कर सकते वो चीज़ें कि हाउ इट विल बी हैपन, कि कैसे हुआ होगा, कि उन लोगों ने कैसे वो वक्त गुजारा होगा। 15 सामने लोग खड़े हैं और लोग बैठ वीडियोस बना रहे हैं और मतलब एक छत पे खड़े सामने जो बिल्डिंग है और उनके पास वो भी हेल्पलेस से लोगों को डूबता हुआ देख रहे थे। और वो बंदे आखिरी टाइम तक इस होप में थे कि शायद कोई बंदा आ जाए और हमें निकाल ले। लेकिन वो बंदा कोई आया नहीं और वो बंदे जो थे वो आखिरी और जो 2 बंदे लास्ट में बचे, उन्होंने क्या किया, सर पे अपने बच्चे उठाए हुए और उनका ये था कि शायद बच्चे बच जाएं, यानी तब तक वो पहुंच जाएं जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जो रेस्क्यू वाली टीम है वो पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और वो सारे के सारे ही डूब गए। तो बड़ी ही तकलीफ दे चीज़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। तो लास्ट टाइम लास्ट ईयर हम गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो जुलाई का ही वेदर था और उसमें भी बड़ा यही चल रहा था सिलसिला कि भी बारिशें और साथ में ये कि उसमें लैंड स्लाइडिंग होती है और साथ में सैलाब भी आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो हम इस्लामाबाद जब पहुँचे तो हम भी उस वक्त बड़ा हमने फिर वेदर को देखा और सारी चीज़ें देखी हमने कि भाई हम किसी फंस ना जाए वहाँ पे, और इस तरह की चीज़ें थी क्योंकि यहाँ से तो हम निकल गए थे यूएई से। तो वहाँ पे हम जब गए तो फिर हमने फ़ोन करके बहुत सारे लोगों से पता किया कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और वहाँ पे मतलब कोई लैंड स्लाइडिंग हो रही है या बारिशें डेली हो रही हैं, ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ओवरऑल ना वो वेदर बारिशों का ही शो कर रहा था।
पूरा जो है। लेकिन वो जब हमने फ़ोन किया वहाँ मकामी लोगों से बात की, कुछ गाड़ी वालों से बात की, उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं, बारिश होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है, बाकी दिन जो है वो सूखा सूखा सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वेरीफाई की और उसके बाद फिर हमने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की। और फिर उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4-5 दिन 6-7 दिन वहाँ पे जब गुजारे हमने, तो बिलीव मी उसके तकरीबन जब हम वापस इस्लामाबाद पहुँच गए 2 दिन, और वो उस वक्त बहुत कम रश था, लोग इतने ज़्यादा थे भी नहीं वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, नारायण कागान में और इन जगहों पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग बारिश की वजह से भी थोड़े खौफजदा होते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें थी। तो जब हम वापस आए, जैसे ही हम वापस आए 2 दिन बाद ही जनाब वहाँ पे वो सेम ही सिनेरियो क्रिएट हो गया जो कि एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है। और वो क्या हुआ कि वो जनाब जो ब्रिज था जो उधर से गुजरता है, शुरू में जो आता है ना कलाम आता है, तो अच्छा जी, तो हम बालाकोट जो है वो अगले दिन ही 2 दिन बाद जनाब बालाकोट वाला जो ब्रिज था महाडरी के एरिया में जो ब्रिज बना हुआ है ना, जो सेंटर होते हैं अपन एरियाज में, वो जनाब बह गया सैलाब में। और बिलीव मी वो वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, वो इतने लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, और सारे लोग कराची से, मुल्तान से और फैसलाबाद से आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग। और वो तकरीबन अगले 7-8 दिन 9 दिन तक, जब तक कि वो ब्रिज का इंतज़ाम नहीं हुआ, वो लोग इतने फंसे कि फिर उन्होंने बड़े बड़े लंबे रूट लेके ना, वो बैक साइड से जो रूट्स बनते हैं, अच्छा वो फिर अल्टरनेट रूट लेके, तो फिर वो जो लोग हैं वो निकले। अच्छा जी, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोगों ने बड़े अल्टरनेट रूट्स लिए, बड़े लंबे रूट्स लिए लोगों ने, और तकरीबन 3-3 दिन बाद वो इतनी ड्राइव्स करके फिर वो लोग घर पहुंचे। तो यानी ये हर दफ़ा एवरी ईयर ये सिनेरियो क्रिएट होता है, हर हाल में होता है बेसिकली इन एरियाज़ में। तो ये बेसिकली इस पे प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, इस पे जो एरियाज़ को क्लोज़ करने के टाइमिंग्स हैं, यानी ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है तो उसको शुरू में अगर मेन रोड को आप बंद कर दें, क्लोज़ कर दें उसको, कि भाई ये अब ये दिन है, इनमें सैलाब भी आएगा, बारिशें भी होंगी, तो दैट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो एरिया है ना उसको बंद कर दें, कि भाई ये अब उसके लिए नहीं है। जैसे सर्दियों के जो विंटर के मौसम में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, नारायण कागान में और इन एरियाज़ में, तो वो बंद कर दिए जाते हैं, वो टूरिस्ट के लिए ऑलमोस्ट बंद होते हैं वो एरियाज़। तो इसी तरह से जो ये बहुत तूफ़ानी बारिशों का टाइम होता है, ये ज़ाहिर है आजकल मेट डिपार्टमेंट जो है उसको सब पता होता है कि कितने दिनों बाद कितने % बारिश होनी है, तो उसको अगर वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए तो वो देखें आगे लोग तो जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं पाएंगे। वो गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से पूरी करनी चाहिए। दूसरी जो देखें, गवर्नमेंट तो अपनी करेगी नहीं करेगी, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, होना ना होना, मतलब आप उस पर कह नहीं सकते हो कि गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी या कर लेंगे या ये। लेकिन अब वो रेस्क्यू वाली टीम जो घंटा एक पूरा वो पहुंचे तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो आप उन पर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो इन दैट केस आपने खुद से क्या एहतियाती तदाबीर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप उस पर फिर अपना पूरी एहतियाती तदाबीर करके जाएँ, और वो इस तरीके से जाएँ कि आपने जनाब वेदर के अपडेट्स लेने हैं, और उसके बाद आपने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी टेक केयर किस तरह से करनी है, सारा प्लान जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से। और दूसरा ये कि आप दरिया के अंदर बीच में घुस के जाके आपको वीडियोस और मूवीज़ बनाने की ज़रूरत क्या है। वो पानी जो है वो दरिया के बाहर वाला किनारे वाला पानी भी वैसा ही और अंदर भी वैसा ही पानी है। उस चक्कर में आपने अपनी जान, मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे देखा था नारायण के एरिया में, कि जो मतलब डीप वाटर में अपने बच्चों को ले जाके तस्वीरें और पिक्चर्स बना रहे थे। इट वाज सो डेंजरस कि भाई ज़रा सा बच्चा आपका स्लिप किया, और अगर पानी, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ पानी होता है उन दिनों में, तो वो तो क्या फिर आप मतलब आप अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की, सारों की वो सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि आप पिक्चर्स बना लो। मतलब आजकल तो ऐसा ज़माना है कि आप खाली बाहर पिक्चर बना के अंदर बच्चे को डाल सकते हो, तो व्हाई यू नीड दैट काइंड ऑफ थिंग्स के भी जिसमें आपकी जान का रिस्क हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, और अपनी सेफ्टीज़ प्रिकॉशंस, अपनी सेल्फ सेफ्टी और प्रिकॉशंस है उसको मस्त लें आप।